हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम मैथ में फिर से बात करेंगे सांख्यिकी या स्टैटिक्स को लेकर। हमने मैथ की पिछली 2 क्लासेस में भी सांख्यिकी या स्टैटिक्स के बारे में डिटेल में डिस्कस किया कि सांख्यिकी के पिता कौन है, सांख्यिकी में हम क्या क्या चीज़ को पढ़ेंगे। जैसे हमने सबसे पहले बात की थी परिसर को लेकर कि परिसर या रेंज क्या होती है। तो हमने बात की थी कि परिसर या रेंज आपके पास कोई भी संख्या श्रेणी दी हो, उस संख्या श्रेणी में जो सबसे बड़ा नंबर होता है या सबसे बड़ी संख्या होती है, उस सबसे बड़ी संख्या में से उस ही संख्या श्रेणी की सबसे छोटी संख्या को घटा लो, आपको डायरेक्ट क्या प्राप्त हो जाता है, परिसर या रेंज। ठीक है, कि परिसर हमने पढ़ा था कि जो आपका परिसर होता है या जो आपकी रेंज होती है, ध्यान रखना कि बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, ये आपका परिसर या रेंज का फॉर्मूला है। फिर हमने बात की थी कि माध्य, माध्य क्या होता है। हमने बात की थी कि माध्यम आपका क्या होता है, ये बराबर हिस्सा होता है, बराबर हिस्सा, बराबर हिस्सा, या आप कह सकते हो ये आपकी मिड वैल्यू है, आपकी क्या है, मिड वैल्यू है। फिर हमने बात की थी कि माध्य में आपका रेगुलर इंटरवल और आपका नॉन रेगुलर इंटरवल, दो केस हो सकते हैं। हमने पिछली दोनों क्लास में रेगुलर इंटरवल और नॉन रेगुलर इंटरवल को लेकर डिटेल से डिस्कस किया है। आपको मेरी पिछली दोनों क्लास के लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर प्राप्त हो जाएंगे। आप वहां से जाकर जो है उन क्लासेस को अटेंड कर सकते हो कि रेगुलर इंटरवल क्या होता है, नॉन रेगुलर इंटरवल क्या होता है, और रेगुलर इंटरवल में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ये हमने सब कुछ वहाँ पे डिस्कस किया आपका डिटेल से। अभी हम बात करेंगे फिर से कि रेगुलर इंटरवल क्या होता है। तो ध्यान रखना, रेगुलर इंटरवल का मतलब होता है समान अंतर। रेगुलर इंटरवल क्या होता है, समान अंतर, इक्वल डिफरेंस होता है। और नॉन रेगुलर इंटरवल है जहाँ अंतर समान नहीं होता है, जहाँ अंतर समान नहीं होता है। जैसे हमने बात की थी कि कोई भी संख्या श्रेणी ले लीजिए, जैसे यहाँ पर नंबर है 3, 6, 9, 12, 15, मान लीजिए ये 5 नंबर है, मुझे इसका माध्य निकालना है। अब यहाँ पर देखिए 3 और 6 में 3 का अंतर, 6 और 9 में भी 3 का डिफरेंस, 9 12 में फिर 3 का डिफरेंस, 12 और 15 में फिर 3 का डिफरेंस। यानी जब अंतर आपका सभी जगह क्या होता है, बराबर होता है, तो ये आपकी रेगुलर इंटरवल होती है। जहाँ रेगुलर इंटरवल है वहाँ हमने एक फॉर्मूले की बात की थी कि रेगुलर इंटरवल में आपका एक फॉर्मूला होता है फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2। यहाँ से आप डायरेक्ट क्या निकाल सकते हो, मीन या माध्य। तो जैसे यहाँ पर पहला नंबर 3 है, लास्ट नंबर क्या है 15, तो 15 प्लस 3 कितना हुआ 18, 2 से आधा कर दीजिए, यानी आपकी जो मिड वैल्यू बराबर हिस्सा वो क्या होगा 9। यही आपका क्या हो जाता है आंसर। फिर हमने बात की थी कि रेगुलर इंटरवल जहाँ आपकी लगातार संख्याएँ दी हो, आपकी प्राकृतिक संख्याएँ दी हो, या आपकी पूर्ण संख्याएँ दी हो, सम संख्याएँ, विषम संख्याएँ, या आपके मल्टीपल है, गुणनज है, वहाँ पे सभी जगह रेगुलर इंटरवल होता है। इससे पिछली क्लास जो हमने कल क्लास इसकी अटेंड की, डिस्कस की, उसमें हमने बात की थी कि हमने एक चीज़ ये भी पढ़ी है कि देखो अगर तो संख्याओं के योग को, ध्यान रखना, कुल संख्याओं से या टोटल नंबर से भाग किया जाता है तो हमें क्या प्राप्त हो जाता था, माध्य। लेकिन हमें ये भी पता है अगर टोटल नंबर की माध्य में क्या कर दी जाए, गुणा, तो हमें उतनी ही संख्याओं का क्या प्राप्त हो जाता है, योग प्राप्त हो जाता है। तो हम ही ने एक फॉर्मूला फिर से क्रिएट किया था कि अगर मीन इनटू टोटल नंबर यानी कुल संख्याएं और माध्य आपस में गुणा हो जाए तो हमें उतनी ही संख्याओं का सम प्राप्त हो जाता है, योग प्राप्त हो जाता है। तभी हमने कल बात की थी कि 1 से 100 तक अगर किन्हीं संख्याओं का हमें योग निकालना, या मान लीजिए 1 से 100 तक जितनी भी लगातार संख्या है उनका टोटल सम कितना हो सकता है। तो हमने बात की थी कि 1 से 100 तक सबसे पहले हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि रेगुलर इंटरवल है कि नहीं है। तो आपका रेगुलर इंटरवल है, इससे चीज़ें और आसान हो जाती है। जैसे रेगुलर इंटरवल में अगर पहले नंबर को अंतिम नंबर के साथ जोड़ दिया जाए और 2 से आधा कर दिया जाए, ये मेरा क्या हो जाता है, मी निकल जाता है।
और यहाँ पर देखिए मीन के साथ अगर टोटल नंबर की गुणा कर दी जाए, जैसे 1 से 100 तक टोटल नंबर कितने हैं, 100 है, तो अगर मैं गुणा कर दूँ यहाँ पर 100 की टोटल नंबर की, तो मुझे उतनी ही संख्याओं का क्या प्राप्त हो जाता है, योग प्राप्त हो जाता है। तो मैं 1 से 100 का आसानी से योग निकाल सकता हूँ, जैसे 101 डिवाइड बाय 2 गुणा आपका 100, 2 से काट दिया 50 बार में आपका आंसर हो जाएगा 50 50, तो ये आपका क्या हो जाता है, आंसर बन जाता है। तो ये हमने इससे ठीक पिछली क्लास में आपका डिटेल में डिस्कस किया है। आज हम बात करेंगे आपके मीडियन को लेकर या माध्यिका को लेकर, कि माध्यिका में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। देखिए माध्यम में और भी आपकी बहुत सारे डिटेल में क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन उनको हम आपका अटेंड करेंगे जब हम एवरेज को स्टार्ट करेंगे, जब औसत को स्टार्ट करेंगे, तो बचे हुए सारे क्वेश्चन हम वहीं पर डिस्कस करेंगे, वहीं पे सॉल्व करेंगे, क्योंकि माध्य और औसत आपका सेम होता है। तो माध्य में ये चीज़, यहाँ से आपके क्वेश्चन आप औसत को इसके साथ कोरिलेट कर सकते हो। तो जब औसत या एवरेज का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे माध्य से जुड़ी चीज़ें फिर आपकी डिस्कस होगी या रिपीट होगी। अब बात कीजिए आपकी कि यहाँ पर कि माध्यिका क्या होती है। देखो माध्य और माध्यिका में बहुत अंतर होता है, ध्यान रखना। माध्यिका आपका मीडियन है। और फ्रेंड्स एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिए, जब भी स्टैटिक्स के ये दो टॉपिक से कभी भी क्वेश्चन बनता है, एक आपका माध्य जो मीन है और एक आपका माध्यिका जो मीडियन है, तो आप हिंदी में क्वेश्चन के साथ साथ उसका जो बायलिंगुअल पार्ट होता है, यानी जो अंग्रेजी में क्वेश्चन लिखा होता है, उसको भी चेक कीजिए। कई बार क्या होता है, कई बार ये अभी आपका प्रीवियस ईयर या अभी कुछ समय पहले ही आपका JBT डेट का एक एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी सेम ही क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ और उससे पहले भी क्वेश्चन पुट हो चुका है। जब हिंदी में क्वेश्चन लिखा था तो हिंदी में क्वेश्चन में लिखा गया कि दी गई संख्या श्रेणी का माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। लेकिन जब उसी को बायलिंगुअल में चेक किया जाए तो अंग्रेजी में मीन के बजाय क्या लिखा था आपका, मीडियन। और ध्यान रखना मीडियन कभी माध्य नहीं होता है, मीडियन क्या होता है आपका, माध्यिका। तो अंग्रेजी में मीडियन लिखा है लेकिन हिंदी में माध्य लिखा है, और बच्चों ने माध्य ज्ञात कर लिया उसका, और वहीं पे क्वेश्चन क्या हो गया उसका, गलत हो गया। क्योंकि हिंदी और अंग्रेजी में हमेशा सही किसे माना जाता है, आपका अंग्रेजी को ही सही माना जाता है। तो जब भी क्वेश्चन बनता है तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए कि आप हिंदी के साथ साथ उसके अंग्रेजी के पार्ट को भी चेक कर लीजिए, ठीक है। सेम ही आपका बार बार मीन और मीडियन यानी माध्य और माध्यिका को लेकर दिक्कत हो जाती है। और इसी तरीके से आपका एक ज्योमेट्री का पार्ट है, आपका एक पूरक कोण होता है, कम्प्लीमेंट्री एंगल है, और एक आपका संपूरक कोण होता है जो सप्लीमेंट्री एंगल है। वहाँ पे भी सेम क्वेश्चन होता है कि हिंदी में पूरक कोण लिखा होता है लेकिन अंग्रेजी में सप्लीमेंट्री एंगल लिखा होता है, और सप्लीमेंट्री कभी भी पूरक कोण नहीं हो सकता है। तो उस समय क्या हो जाता है, हमें सप्लीमेंट्री जो उसका अंग्रेजी वर्ड लिखा है सप्लीमेंट्री, तो हमें पूरक की बजाय संपूरक कोण निकालना होता है। तो ध्यान रखना, इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखिए। हिंदी अंग्रेजी दोनों को पढ़ लीजिए, आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। अभी बात करेंगे कि माध्यिका क्या होती है। तो हमेशा ध्यान रखना कि माध्यिका के लिए निकालने के लिए, जैसे क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जैसे 2 8 6 4 5 7 3, मान लीजिए मैंने कुछ नंबर लिखे और इसकी क्या निकालनी है, आपको माध्यिका निकालनी। फ्रेंड्स अगर हम इसको डायरेक्ट ही सॉल्व कर लें, ठीक है, कई बार क्या होता है बच्चों को याद नहीं रहता है, तो इन बातों का विशेष ध्यान रखिए कि माध्यिका आपकी डायरेक्ट कभी नहीं निकलती है। अगर मैं इस के अकॉर्डिंग बात करूँ तो माध्यिका इसकी क्या है, 4 है, और ये पहला ही ऑप्शन दिया होगा, 4 ऑप्शन होंगे, ये ऑप्शन में लिखा होगा 4, और आप इसको टिक करोगे। ध्यान, हो सकता है इस अगर मैं इसको रीअरेंज भी करूँ तो हो सकता है 4 ही बीच में हो, ठीक है, लेकिन अभी इसको सॉल्व करेंगे तो कभी 4 आपका बीच में नहीं आएगा। बात करेंगे कि जब भी माध्यिका को निकालते हो तो एक बात का विशेष ध्यान रखिए, या तो जो नंबर सीरीज है, ध्यान रखना जो आपकी नंबर सीरीज है, संख्या श्रेणी है, उसको क्या करते हो, बढ़ते क्रम में रख लीजिए, जिसको आप असेंडिंग ऑर्डर कहते हो। ध्यान रखना इसको क्या कहा जाता है, असेंडिंग ऑर्डर, या तो बढ़ते क्रम में रखिए। इसी को आपका कई बार क्या लिखा होता है, आरोही क्रम लिखा होता है। आरोही भी क्या होता है, बढ़ता क्रम है। या तो संख्या श्रेणी को बढ़ते क्रम में रखो या घटते क्रम में, यानी आपका अवरोही क्रम, ठीक है, आपका डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। ध्यान रखना डिसेंडिंग ऑर्डर होता है,
ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर, या तो असेंडिंग ऑर्डर में रखिए या डिसेंडिंग ऑर्डर, रखना किसी एक ही सीक्वेंस में फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखिए। ये नहीं कि एक बार आरोही में रखो फिर अवरोही में रखो, आंसर आपको तब भी वही प्राप्त होगा। या तो आरोही में रख लो या अवरोही में रख लो, ये आपकी अपनी इच्छा होगी, स्वेच्छा से आप रख सकते हो। तो यहाँ पर अगर मैं सभी नंबर्स को मान लीजिए बढ़ती क्रम में रखता हूँ, कोई भी नंबर कैसे बढ़ सकता है, अगर मान लीजिए मुझे 1 4 5 3 2 ये नंबर रीअरेंज करने बढ़ते क्रम में, जैसे सबसे छोटी संख्या 1, अब देखो इससे ठीक बड़ी संख्या कौन सी, 2, 2 से बड़ी 3, 3 से बड़ी 4 और सबसे बड़ी 5। अब देखो क्रम अपने आप क्या हो जाता है, सीक्वेंस अपने आप क्या होता है, बढ़ता है। सेम यहाँ पर देखिए, सबसे छोटी संख्या 2, फिर आपकी 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8। नंबर को काउंट करोगे तो बहुत आसान हो जाएगा कि हमारे पास टोटल कितने नंबर है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, हमारे पास ये 7 नंबर है, 7 संख्या है। अब ध्यान रखना, अगर 7 नंबर है यानी 7 संख्या है, अब 7 कैसा होता है, ऑड नंबर है। जब भी ऑड श्रेणी होगी हमारे पास मध्य में केवल एक ही नंबर बचता है। हाँ, अगर 7 की बजाय 8 होता या 10 होता यानी इवन श्रेणी हो जाती, तो हमारे पास मध्य में हमेशा बीच में 2 नंबर बचते हैं। यहाँ तो चलो हमारे पास 7 है, तो देखिए अगर मैं 3 राइट से छोड़ूँ और 3 लेफ्ट से, तो बीच में कौन सी संख्या बची आपकी, 5। तो आंसर क्या हो गया आपका, माध्यिका 5 है। लेकिन मान लीजिए अगर यहाँ पर नंबर लिखा होता 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पर एक नंबर और लिख दिया जाए 9। अब देखिए काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब 8 नंबर हुए टोटल, 8 कैसा नंबर है आपका, इवन नंबर है, सम है। तो इस केस में अगर मैं एक राइट से छोड़ूँ, एक लेफ्ट से, फिर एक राइट से, फिर एक लेफ्ट से, एक राइट से, एक लेफ्ट से, अब देखो बीच में कितनी संख्या बची, 2। मेरे पास बीच में 5 और 6 2 नंबर बचे। तो क्या तो फ्रेंड्स डायरेक्ट देख लीजिए कि 5 और 6 के बीच में ठीक मध्य में कौन सा नंबर है, वही आपका आंसर है। जैसे 5 और 6 के बीच में डायरेक्ट क्या होगा, 5.5 हो जाता है। नहीं तो यहाँ पे देख लीजिए, जब बीच में 2 नंबर बचे तो दोनों को आपस में क्या करना है, ऐड करना है। जैसे 5 और 6 कितना हो गया, 11, और हमेशा 2 से क्या करोगे, आधा। अब 11 को जब 2 से आधा करोगे तब भी आंसर कितना हो जाएगा, 5.5 हो जाता है। तो ये है फ्रेंड्स आपका मीडियन। तो ध्यान रखना, माध्य और माध्यिका में बहुत डिफरेंस होता है। माध्यिका में नंबर सीरीज को या तो आरोही क्रम में रख लीजिए या अवरोही क्रम में, और किसी एक सीक्वेंस में रखने के बाद जो नंबर आपका मिड में आता है वही आपका क्या हो जाते हैं, माध्यिका हो जाती है। हाँ, अगर बीच में मान लीजिए आपके पास 2 नंबर बचते हैं तो दोनों को आपस में जोड़ दीजिए और 2 से ही आधा कर दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर बात करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर आपका बहुलक या मूड को लेकर, ये भी इम्पोर्टेंट है। बहुलक या आपका बहुलक या मूड, इसके एक टाइप की बात करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे कि बहुलक क्या होता है। इसका जैसा कि नाम है बहुलक, बहुल का मतलब होता है, ध्यान रखना, अधिक होता है। बहुल का मतलब क्या होता है, अधिक होता है। तो पहला टाइप इसका जो बनता है, ध्यान रखना, पहला टाइप जो इसका होगा नंबर सीरीज को लेकर, कि संख्या श्रेणी में जो नंबर सबसे अधिक बार दिखाई दे वही आपका क्या हो जाता है, बहुलक हो जाता है। जैसे 6 2 4 6 9 6 2 4 6 2 7 2 8 2। मान लीजिए नंबर श्रेणी है, आपको बताना है इसका बहुलक क्या है, तो यहाँ पर काउंट कीजिए। 6 को अगर मैं काउंट करूँ तो 1 2 3 4, अगर मैं 2 को काउंट करूँ 1 2 3 4 5। अब देखिए 2 एक ऐसा नंबर है जो इस नंबर सीरीज में सबसे अधिक बार दिखाई दिया है, कितनी बार, 5 बार। तो ध्यान रखना, ये 2 ही इसका क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा, यही आपका क्या होगा, आंसर। तो ध्यान रखना, ये पहला टाइप जो आपका बनता है कि बहुल का मतलब होता है अधिक, नंबर सीरीज में जो नंबर सबसे अधिक बार दिखाई दे वही आपका क्या हो जाता है, बहुलक हो जाता है। तो दोस्तों आज हमने फिर बात की सांख्यिकी या स्टैटिक्स को लेकर। इसकी अब एक अंतिम क्लास बचती है आपकी, जो जहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फिर बनेंगे आपके, तो फिर इसको डिस्कस करेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।